फ्रेंड्स दिन के खाने का टाइम हो गया था, नीचे तो हमने खा ही लिया था, बीच बीच में भूख लगती है ऊपर की तो ऊपर भी खा लेते हैं। कैमरा पकड़, कैमरा शूट कर, शूट करो। गिरा दिया तुमने है, कोई बात नहीं, गिर गया तुमसे, क्या करेंगे है, ऐसे गिर क्यों गिरा? अरे 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 कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, ठीक है। मत शूट करो। कोई उठाने आया कि नहीं आया, हम जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मम्मी साफ कर देंगी, तुम क्यों रो रही हो? रोने वाली क्या बात है, चलो ठीक है, गिर गया है, बताइए फ्रेंड्स, देखिए है, रोने वाली क्या बात है इसमें? चलो कोई बात नहीं, तुम इतना घबराओ नहीं, देखो कितनी, देखो अरे ठीक है, तुमसे गिर गया, कोई बात नहीं, तुम गिराओगी साफ कोई और कर, इसमें रोने वाली क्या बात है? रोने वाली क्या बात है? अगर तुमने गिरा दिया, रोने वाली क्या बात हो गई भाई, है बताओ। रोने वाली करोगी नहीं, अम्मी आप साफ करिए, मम्मी चलिए जब साफ हो जाएगा तभी चुप होंगे। मम्मी से साफ करवाएंगे। हाँ जब साफ हो जाएगा, जब दूसरे लोग साफ करेंगे तभी चुप होंगे। उसके बाद ही तुम्हें सुकून मिलेगा, है ना? हमें पता था ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है जो तुम करती हो हर बार। साफ हो गया ना, लाओ ब्लॉग की एंडिंग ले ले। ये लो पकड़ो, ब्लॉग की एंडिंग। लो एंडिंग ले लो, एंडिंग। हाँ नहीं नहीं तू शूट कर। अच्छा, आप करिए, आप चलो करिए। मैं ही शूट करता हूँ। हाँ चलो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा आज मैं कितनी इमोशनल हो गई थी। आपने देखा मेरे हाथ से प्लेट छूट के गिर गई, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान प्लेट पे ही था, कैमरे पे नहीं था। और आपने देखा कभी कभी जैसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। आपने देखा वहाँ पे मुंबई में मैं केक बना रही थी तो केक इधर उधर फैल रहा था, तो अम्मी ने कहा था भाई मार डालेगा। एक भी काम तुमसे ढंग से हो नहीं पाता, एक भी काम। और अभी बैठे जो तो तुम वहाँ पे बैठ के जो तरबूज बैठ के काट के खा रही थी, वो तो तुमने काट लिया। ब्लॉगिंग मुझसे ढंग से नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। ब्लॉगिंग तो तुमसे हो तो पाती, फिर एडिटिंग भी ये सब नहीं हो पाता, ये सब नहीं हमें आता। उसमें तो तुम माहिर हो, तुम उसमें तो हमारी गुल्ला हो तुम। उसमें पता है तुम्हारे घर वाले, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो तुम्हारे घर वाले मुझे इतना पहचान गए हैं कि शादी के दूसरे दिन, रिसेप्शन वाले दिन बोल रहे थे कि ये लड़की बहुत चालू है, ये देखना आगे की पूरी स्क्रिप्ट इसने लिख ली होगी, अभी धीरे धीरे ये हम सबको, हमारे लोगों को सबको गलत दिखाएगी। चालू क्यों नहीं होगी? चालू हो तुम। उनको पता था शादी होते ही मैं स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ दिमाग में, मुझे क्या दिखाना है। जैसे आज की स्क्रिप्ट थी, मुझे दिखाना था कि मैं कितनी घबराती। अरे वो चालू नहीं बोली थी तुम्हें, वो बोली थी चालू क्वालिटी की है। कौन? मतलब लोग बोल रहे थे चालू लड़की नहीं है, कंपनी जो है जैसे कहते चालू नहीं है, कि कंपनी चालू है, हम चालू नहीं है, हम सिर्फ ये ढकते हैं और छाती खुली रखते हैं। हाँ, हम चालू नहीं है। तुम चालू नहीं हो, हिजाब भी अपने हिसाब से करती हो, तुम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलता है इतना। तो हम सब फ्रेंड्स हम ये कहना चाह रहे हैं, जो भी ससुराल वाले होते हैं, लड़कियों को अगर उनसे कोई गलती हो जाती है माफ कर देना चाहिए, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझसे कुछ सीखो, मैं एग्जांपल बन रही हूँ। मुझे मौदहा की सासों की बैठ के ज्ञान दो, ये बैठ के, हाँ ये वाला ज्ञान नहीं हमने खड़े खड़े दिया था। खड़े। फ्रेंड्स, मौदहा की सास जो है, आज हम उन्हें लेक्चर देंगे, ठीक है? हम ये नहीं बताएंगे कि कैसी बहू बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो आप देख ही रहे हो किस तरीके की बहू आपको बनना चाहिए। लेकिन जो सास है ना, कभी कभी सास होती है ऐसा, कभी गलती हो जाती है तो नाराज हो जाती है, डांट देती हैं। तो आपने मेरे साथ देखा, मुझे कितना खौफ है अपने ससुराल वालों का, कि मैं डर के मारे सिसकियां ले लेके रो रही थी। आप सोच सकते मुझे कितना खौफ है। फिर उसके बाद में मैं यही दिखाना चाह रही थी, लेकिन अब इतना पैसा जिसके पास हो उसको किस चीज का खौफ हो सकता है, हैं? अगर मुझे इतना ही खौफ होता तो मैं अपनी शादी के दूसरे ही दिन, रिसेप्शन वाले ही दिन, अपने ससुराल में लोगों को बातें नहीं सुना रही होती। मेरे ससुराल वालों के सामने, मेहमानों के सामने मैं बातें सुना रही थी, उनके ही रिश्तेदार को, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर इतना मुझ में डर होता तो इतनी डेयरिंग चीज मैं करती, वो भी रिसेप्शन वाले दिन, जिसमें मुझे आप मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गए थे मुझे पार्लर वो मेकअप करवाने। याद है आपको कितना मैं सुना रही थी, कितना बोले जा रही थी कर करके? याद है आपको कितना? ये मेरा बहुत बहुत ओकेजनल होता है मेरा, ये पूरा दिन मैं ये घूमती हूँ, है? और जब मुझे अपनी बात मनवानी होती है तो हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं मेरे। ऐसे कैसे हार्मोन्स है कि 24 घंटे में सिर्फ उसी टाइम बिगड़ते हैं जब मुझे अपनी बात मनवानी होती है? हार्मोन्स तो मेरे हैं ना, इसीलिए तो मैं ये कह रही हूँ, तो आप ये जो सासें होती हैं उनको समझा करिए, उनको अपनाएं, बेटी है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मौदहा की सास मुझे देख देख के दिन पे दिन लालची होती जा रही है। थोड़ी तो लालची वो पहले से थी, क्योंकि मौदहा में तो खुल के जहेज चलता है ना, और जो जहेज नहीं देता उसको बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है। हाँ, हालांकि 10-20% ऐसे भी लोग हैं जो सुधर गए हैं, लेकिन 80% सिर्फ लालची हैं।
और मुझे देख देख के उनका लालच बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, लड़कों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और इस तरीके से हमारे घर आएगा। और लड़कियां चाहे कितना भी काम करें, सुबह से रात तक झुकी रहें, किचन में जुटी रहें, कुछ भी करें, लेकिन अगर पैसा नहीं दे पा रही ना तो उनकी कोई इज्जत नहीं है। और ये सब चीजें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है मुझे देख के। आई एम द worst example for Modaha Bahu, and or my family has become the worst example of ससुराल वाले for Modaha people के पैसे के आगे सब चलता है। तो मुझे तो खैर ज्ञान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सीन ही इसलिए क्रिएट किया कि मैं आखिरी में ज्ञान दे सकूं कि अपनाओ अपनाओ अपनाओ। और ये बताओ डब्बा कि हमारे पिताजी और हमारी माताजी जो हैं हमारे माँ बाप जो हैं, दोनों लोग हज पे जा रहे हैं, तुम्हारे घर वालों की तरफ से ना कोई कॉल है, और तुम्हारे भाई जो हैं, जो तुम्हारे पिता बने रहते हैं ना, उन्होंने भी कोई एक कॉल करा। एक आदमी जो है बगल के पड़ोसी में भी जाता है, तो ये हमारे यहाँ का कल्चर रहा है कि जब भी कोई हज में जाता है तो अगल बगल के लोग सब लोग बाकायदा भीड़ लगा के बाकायदा जो है इस्तकबाल के लिए जाते हैं उनके हैं। और यहाँ पे अपने सगे लोग मतलब रिश्तेदार लोग कॉल करके भी नहीं बोल रहे हैं अब ये कि सब चीजें मुबारकबाद दे दें हैं। और तुम्हारी अम्मी जी वो भी जरा सा भी नहीं कि कॉल करें हैं, हमारे पिताजी हमारी माँ को हमारे माँ बाप को दोनों को कॉल करें। इतनी बड़ी जर्नी पे जा रहे हैं वो जिंदगी में है ना, खुद तो जाएंगी और दूसरा जो जा रहा है तो हो सकता है जलन के मारे भी ना कर रही हो। नहीं जलन नहीं, उन्होंने कहा हमने तुम्हें भेज दिया, अब सारा इंतजाम तुम्हें करवाना है, हर चीज तुम्हें मतलब मुझे करवानी है। अरे तो मुबारकबाद तो भाई का एक कॉल तो जा सकता है। मुबारकबाद नहीं देंगे वो कहेंगे जब सब कुछ हमारी बहन ही करवा रही है तो मुबारकबाद की क्या जरूरत है। वो नहीं देंगे, वो सेलिब्रिटी है, आपको पता नहीं है। और ये सब चीजें कह के नहीं करवा। ज्ञान देते हो रिश्तों की, बहुत बड़े तुम लोग हैं। मेरा इसी वजह से मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है कि भाई को वो सब चीजें भी नहीं करती आती। नहीं, ये ज्ञान क्यों फैलते हो फिर, जब तुम लोग रिश्तों को निभाना कहते हो कि हम रिश्ते निभाते हैं। एक बात सुनो, बहुत ज्यादा मत बोलो। आठू बोलो। सुनो, तुम क्यों इतना ज्यादा बीच में बोलते हो? ये बातें है ना, कोई बाहर वाला कहे तो मैं सुन सकती हूँ, तुझसे नहीं सुन सकती मैं ये सब बातें। तू सिर्फ मुंह में गुटखा डाल के खड़ा रहा कर, आई बस समझ में। देखिए आप हाथ क्यों बोल रहे हैं मुझे? देखिए इसका असली रूप देखिए आप, आज आप लोग देख रहे हैं। बात तो सही देखा, कह रहे मैंने हो। फौरन पैन कर दिया कैमरा तुम्हारे मुंह पे, अभी ये ले। अब बोल तू मेरे वाली कैसे बोलती ना, पीछे पीठ पीछे कैसे मेरे को हल्काती है। ये आप लोग देख रहे हैं असली चेहरा इसका। फ्रेंड्स, इस नकाबपोश औरत का असली चेहरा है। नकाबपोश औरत ही बोलेंगे इसको, ये लड़की कहां से बनी रहती पूरी है? स्क्रिप्ट मैं लिखती हूँ फ्रेंड्स, बहुत प्रेशर है, बहुत अबे तेरा ज्यादा भाई भी वहाँ pressure। पूरी स्क्रिप्ट ही लिखता है कि कौन पहले कौन ब्लॉग डालेगा, कौन क्या क्या शूट करेगा, कौन हमेशा वही कौन डाल- ट्रैवल में आगे रहेगा, कौन ट्रैवल में पीछे रहेगा, मैं तुम्हें और बताती कौन हूँ। साला ड्राइविंग करेगा मेरी तरह। रुको मैं बताती हूँ। भाई वहाँ बग्गी में घूम रहे हैं जियान के साथ। अबे पूरा बग्गा बना दिया, पूरे खानदान का बग्गी में घूम रहे साले। और तुम कह रहे हो कि मतलब वो क्यों नहीं विश करते, क्यों नहीं मेरी एनिवर्सरी में आते, क्यों नहीं रिश्ते निभाते? तो भाई अपने ससुराल में कौन सा रिश्ते निभाते हैं, जब वो आज तक अपने ससुराल में नहीं गए? 5-7 साल की शादी में एक बार भी मेरा भाई अपने ससुराल गया है? ये सही था गुरु। तो वो मेरा ससुराल का क्यों निभाएगा? ये सही था। ये हमें बढ़िया बस बात। रिश्तों का ज्ञान देना आता है। ज्ञान मेरे मारिए। अभी जैसे भाभी ने दिया मदर्स डे पे स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऐसे करके, 5 लेडीज को बैठाल के एकदम है। मतलब 5 को जिंदगी में कभी उनको अपने घर में बैठाल के सुलाया नहीं तुमने, जिंदगी में ना अंदर आने दिया है। वैसे फनी, बहुत हंसी आ रही थी हाँ, सबको बैठा के ऐसे करके बोल रही थी, हाँ, बहुत ज्यादा। ये मेरे पिलर्स ये मेरे पिलर्स हैं। मेरे पिलर्स हैं। हाय हाय। कैरेक्टर पे भाभी पेटी खाला देखो कैसे हंस रही थी, पेटी खाला। बेटी खाला, हाँ। वो खुद आश्चर्य में थी कि ये कैसी बात कर रही है ये। हमें भी मदर बना लिया बेटी खाला के, हम तो बस 4 साल बड़े हैं भाभी से, हमें भी मदर बना लिया। हमें लगा बेटी खाला और यार नाजा खाला तो उनसे छोटी है, उनको भी मदर बना लिया भाभी ने। नाजा खाला भी उनकी हंसी जो 3 गुना हो गई थी नाजा खाला की। हाँ। यही चलता रहता है, उनका लूप लगा देना इस पे। वो दोनों का कंपटीशन होता है, भाभी और इसमें जो है खाजा खाला में, और भाभी में दोनों नहीं, खाजा खाला विनर है। खाजा खाला अब विलन है। तुम कुछ भी बात करो, कुछ भी पूछो। खाजा खाला तो आ गई आजा। ट्रेन लेट होगी, दिक्कत खाजा खाला। खाजा खाला फिर ट्रेन से निकलने के बाद आप लोगों को टैक्सी मिल गई थी। अरे वो कैसी है यार, बिल्कुल पागल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल भनभना रही है बिल्कुल एकदम। कुछ भी पूछो खाजा खाला, बस ऐसे ही खाजा खाला निकाल खाने में क्या बनाना चाहिए फिर? गोभी बनाया। अब गोभी में कैसे ह्यूमर आपको आ जाता है यार? कैसे ह्यूमर निकल आता है गोभी में यार? टैक्सी में ह्यूमर निकाल लेती हो आप, हैं? हर चीज में ट्रेन में ह्यूमर निकल गया, मतलब क्या है? जब कोई इंसान हद से ज्यादा फेक करता है, हद से ज्यादा कैमरा कॉन्शियस होकर रिएक्शन देता है, तो वो ऐसे ही करता रहता है। पेटी खाला तो ऐसी है कि उन्होंने कुछ देख लिया है लेकिन बताना नहीं चाहती, ऐसा मैंने क्या देखा है।
मैं दुनिया को नहीं बताऊंगी, मैंने देखा तो कुछ ऐसा है जो है बहुत खिजा? अतरंगी। खिजा और खियान का खर्चा नहीं देना है और जितना काम करवा लो, वही, उनका वही, खर्चा वही। निकालो, कितना काम करवा। और भाभी की मम्मी कितनी तेज है, हाँ? कितनी तेज भाभी की मम्मी। कह रही नैनी? कह रही बेस्ट सन। हाँ नैनी जी, नैनी। नैनी। हाँ लेकिन हमारी अम्मी तो कभी नैनी नहीं बन पाएंगी, भाभी की तो फिर भी बन गई। अब नानी बनने के लिए थोड़ा बहुत चलना फिरना भी पड़ता है ना, मतलब उसके हाँ, लिए भाभी मेहनत करनी भाभी पड़ती की है। मम्मी वैसे अच्छी है, हाँ। नैनी बन गई। बेचारियों के पास सहारा नहीं है ना, हमारी अम्मी के पास तो सहारा है भाई, इसीलिए नहीं बनेगी। अम्मी के घड़ी का क्या हुआ, जरा घड़ी का भी पोल खोलो जरा भाई। अम्मी की घड़ी जो भाई ने दी है ना घड़ी, हाँ घड़ी का क्या चल रहा है आजकल? बहुत बड़ी वाली घड़ी दी है, बहुत हाँ, बड़ी वाली। 10,000 स्टेप चलाने के लिए क्या बोले, कदम चलने हैं 10,000, उसमें से 2,500 जो है पिज्जा को चलवाती है, 2,500 पेहान को चलवाती है, 2,500 पेटी खाला को, 2,500 खाजा खाला को, अरे आइडिया दे और दिया टोटल आपने, 10,000। अच्छा है। ये अम्मी का ही आइडिया हो सकता है। हाँ। हाँ, तुम्हारी तो माँ अम्मी है। बहुत घबरा रही है। अच्छा अम्मी क्या कहती हैं, जैसी अल्लाह जिसको अरे मेरी हिदायत गुड्डू, दे। तुम्हारी घबराहट वाली की तो माँ है, वो घबराई नहीं। हाँ ऐसे ऐसे शर्माती है, घबराती है और कह रही है कि है ना, मतलब वो जैसी अल्लाह हिदायत दे, जैसी अल्लाह ये दे, अल्लाह दे, ऐसी अल्लाह अल्लाह की बातें करती रहती है। और अल्लाह का खौफ नहीं है कि वही मौदहा में पापा को अपने मायके ले जाती थी और बिल्कुल भी है ना नहीं आने देती थी दादी के पास। अब हमारे पापा ने क्यों दादी को नहीं पूछा, क्योंकि दादी के पास खेत नहीं थे। और तुम तो अपने माँ बाप को पूछोगे, अगर तुम्हें कोई लालच नहीं होता तो तुम भी ऐसे छोड़ छाड़ के आ जाते। नहीं, हमारा तो लेकिन काफी हमने- अटका हुआ है माँ पे, तुम्हारा हम नहीं छोड़ अटका हुआ, सकते। तुम नहीं छोड़ सकते तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझसे ज्यादा करते मोहब्बत हो। तो ये है। बात तो देखो सच है, ये ये बात तो सच है। दुनिया में सबको जाहिर है ये सच कि है, तुम अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते दिखता हो। है। बिल्कुल हाँ, वो वो दिखता है और इस चीज के लिए घबराहट तो होती है हमें। अरे और भाई की तरह जो है हम जो है शतरंज की चालें नहीं चलते रहते हैं। अच्छा, तुम ये, सिर्फ ये भाई- चाल चल के हम नीचे दिखा दें किसी को, वो चाल चल के हम देखें। तुम लोग में क्या होता है, तुम चलती हो चाल भाई को नीचे दिखाने के लिए, भाई चलते हैं चाल भाभी चलती है तुम्हें नीचे दिखाने के लिए, डब्बा को उसमें तुम्हें अब देख लो ना, गाड़ी खरीदी, डब्बा तुम निकल गई, अगले दिन ही गाड़ी उन्होंने निकाली थी। तो मतलब ये सब चीजें अरे पता चलता है भाई, हम तुम्हें बोलते नहीं कि तुम्हें दुख होगा। तो हम भी तो बुराई करते थे तुमसे भाई की। हाँ, इतनी बुराई करते हैं, इतना ज्यादा हम लोग वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं उन लोगों के, हमारा कंपटीशन साले के तो चक्कर इतना- में तो साला शादी नहीं हो रही थी हमारी। और एक बात बताओ ना, जिसके माँ बाप को हज में जाने के लिए कोई विश नहीं करे साला उसका, वो कैसे अपने साले से दिल मिलाएगा है? कितनी अंदर से बुग़्ज़ है तुम्हारे, तुम बता नहीं सकते वही। दुनिया में सबको। अरे दिल नहीं, है? मिला देंगे हम। वो दिल लगी किसी से लगाते नहीं है, बस अपना व्लॉगिंग से दिल लगी है उनकी। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई यार भाई सब कुछ दिखा रहे हैं, जियान की शूशू दिखा रहे हैं, जियान की पोटी दिखा रहे हैं, जियान को नंगा दिखा रहे हैं। ये कितना गलत ये तो बात है। कंटेंट है, हम ये तो ऐसे वही तो नहीं content है। दिखाएंगे, हम नहीं हाँ, ऐसे हम करेंगे। ये सब नहीं दिखाएंगे तुम भाई। नंगे हो जाना, लेकिन हम उसको नहीं नंगा बात करेंगे। अच्छी बात कर रही हो यार, नहीं तुम मतलब हम तुम कहेंगे अच्छे नहीं लगोगे, यार, मतलब ठीक है, तुम अच्छे लगोगे। इज्जत नहीं, हम नहीं इज्जत नहीं नहीं उतारेंगे। तुम जैसे बच्चा छोटे नंगे में होता है वैसे तुम बड़े में नंगे, कोई बात कैसी बात कर रही हो, क्या काका बकी जा रही हो, कुछ भी मतलब निकला मतलब जाता है। ज्यादा फर्क ये फर्क भी नहीं है यार, हम बहुत बड़े हैं यार। जैसे बच्चा नंगा वैसे तुम नंगे, कोई नहीं, बात ऐसा नहीं है, जब बच्चा नंगा है तो हम नंगे हैं, ऐसा नहीं और होता है। भाई अपने बच्चे के पापा नहीं पापराजी बन गए हैं, बताओ। हाँ। दिन भर उसके पीछे वो लोग। वो भाई को जब खींचना होता है, जब उनको ब्लॉग बनाना होता है, हाँ। अभी तो हम लोग को लेकिन हम अच्छी लोग के है। पास जब तुम्हारे कॉल आता है, भाई कहते हैं कि आ जाओ, ठीक है आज शाम को आना है। अब चलो व्लॉग में एडिंग दे दे। हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, भाई ने बाप का फर्ज निभाया, भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने माँ का फर्ज निभाया, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। उनकी ख्वाहिश ही नहीं है कि वो हज पे जाएं, ना उनकी ख्वाहिश है कि वो हाजियों को कम से कम मुबारकबाद दें, लेकिन फिर भी हमारी माँ अल्लाह ताला रिश्ते नाते दीन इबादत अल्लाह की बातें करती है। हाँ। और हमारी माँ बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। और मैं भी, तुम Ending- भी। और मैं तो खैर अच्छी हूँ, ये मैं तो आपको दिखाती हूँ कि मैं 50 कमाने के लिए 5 देती हूँ, 50 कमाने के लिए 5 देती हूँ, 50 कमाने के लिए 5 देती हूँ। तो कितना अच्छा दिल है मेरा। देखो भाई तुम ठीक ही तो भाई हैं, देखो देखो भाई भी हम लोग को ले गए वहाँ पे ट्रिप पे, देखो है खंडाला लोनावला डेला पेला जहाँ भी है सब कुछ ले गए। उनका लेकिन भी देखो, यही था। 5 दिन लगातार ब्लॉग डाल दिया उनका भाई भी ने। यही था। पूरा पैसे से जितना खर्च करते हैं उससे 5 गुना भाई सोचते हैं कि वसूल लेना अच्छा है। लोग क्या कहते हैं कि हम ट्रिप में गए रिलैक्स करने के लिए, भाई ट्रिप में गए काम करने के लिए और घर आके कह रहे हैं अब आराम अब करेंगे। आराम करना है, क्योंकि ब्लॉग शूट हो गया, पैसा निकल आया। तो खासा खाला इतना हंसी करी रुकी नहीं रही थी इस बात में, और इतना डेला में जो है पेटी खाला ने क्या देख लिया था बताओ जरा, कुछ देख लिया था पेटी खाला भाभी और उनकी माँ को बैठे बातें करते हुए देख लिया था। अच्छा भाभी की माँ और हमारी अम्मी बहुत तगड़ी राइवल है, लेकिन सामने कैसे दिखाती हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन वो बहुत तगड़ी राइवल है, सबको पता है हमारे खानदान में। और भाभी मासूम रिश्ते के बारे में नहीं बता रही है, लेकिन भाभी
बार बार कह रही मेरा फर्स्ट मदर्स डे, इतनी बड़ी झूठी है, लानत है भाभी पे, आ थू भाभी के सारे ससुराल वालों को पता है। बार बार ये कहने की क्या जरूरत है, ये हमारा पहला, अब हम जब हमारा शर्म नहीं आती बिल्कुल भी भाभी सुनो, को। ये कोई पहली कार या पहला घर ये सब नहीं है, बच्चा कोई नहीं बार बार बोलता ये पहला बच्चा है हमारा। एयरलाइन से 2 साल की मैटरनिटी लीव लेती हैं, गायब हो जाती हैं, और छुड़वाने का रीजन था भाई ने मना किया था, भाभी तो रखना जितनी चाहती ऑडियंस थी। देख रही है ये बताए बात कि आप लोग कभी भी बच्चे के जब पहला बच्चा हुआ जिनके क्या उन्होंने ये चिल्ला चिल्ला के बोला है कि हमारा पहले बच्चे के साथ मेरा एक्सपीरियंस, हमारे पहले बच्चे के साथ हमारा घूमना, हमारे पहले बच्चे के साथ हमारा डाइनिंग करना, हमारे पहले बच्चे के साथ हमारा जो है बग्गी में घूमना, हमारे पहले बच्चे, अरे पहले बच्चे को लेके इतना ऑब्सेशन क्यों आ रहा है? जितना भी उस टाइम पे रिश्ते थे ना, पहले बच्चे के टाइम पे जितने भी भाभी के रिश्ते थे, भाभी ने सबसे कनेक्शन खत्म कर दिया, बच्चा समेत सबसे कनेक्शन खत्म कर दिया। सब कांटेक्ट में आ रहे हैं हमारे धीरे धीरे, सबसे 2 लोगों से तो बात हो गई है, लेकिन अब हम उनका जिंदगी में कभी पॉडकास्ट करना चाहेंगे तब भाभी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। खैर आएगा टाइम आएगा भाभी, जब तक पहला मनाओ, किसी दिन दूसरा धमाका हो जाएगा भाभी, मजा आ जाएगा आपको। बात चल रही है भाभी, पहले का पहला ना आ जाए अभी देखते हैं। हाँ तो खैर भाभी बहुत बड़ी झूठी है कुल मिला के, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो आप सबको उल्लू बना रही है, वो ज्ञान दे रही है, मदर के ऊपर ज्ञान देने का बिल्कुल भी हक नहीं है भाभी को। सो आप सब लोग हैप्पी मदर्स डे अपनी माओ के साथ बनाइए, जो आपका वाकई में ख्याल रख रही है और आपके लिए वाकई सेक्रीफाइस करें। और भाभी क्या कह रही थी, बहुत सारा प्यार बांटी, उन्होंने क्या प्यार बांटा मदर्स डे पे? बहुत प्यार बांटा है, उन्होंने क्या प्यार बांटा मदर्स डे पे? वही सर स्पॉन्सर्ड च्यूटीज में ले गई, फेशियल कराने के लिए, स्पॉन्सर्ड बागबान कलेक्शन ले गई सूट दिलाने के लिए, और आपसे कह रही है इस तरीके से प्यार बांटे। मतलब आप अपनी माँ को पार्लर ले जाएं, अपनी माँ को सूट दिलाएं, तब तो आपका साबित होगा प्यार बांटना। बहुत प्यार करती हैं हाँ, आप। तब तो आपको प्यार बांटना। अगर भाभी प्यार बांट रही है तो प्यार वाकई में एक्चुअल जो होता है वो बांट के दिखाएं। प्यार बांटना उसे कहते हैं जब किसी की वक्ती जरूरत में आप काम आ रहे हो, काम उस टाइम खड़े हो जाएं, उसे कहते हैं प्यार बांटना। कह रही थी हमें लोग जज कर रहे हैं, तो लोग क्या आपकी खिड़की के अंदर झांक के आपको जज कर रहे हैं? अपनी लाइफ को आप बेच रहे हो, हैं, तो आपको रिव्यू दे रहे हैं लोग कि भाई ऐसा कौन सा माहौल है जहाँ दादी नानी रहती है लेकिन दादी नहीं मालिश करती, नानी नहलाती है लेकिन दादी नहीं नहलाती। वो तो लोग अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाँ, वो थोड़ी परफॉर्मेंस भाई दे देते। और हाँ, तुमने वो क्यों दिखा दिया कि हम वो ट्रेडमिल पे भाग रहे थे बिना रुपट्टे के और खाना बना रहा था? हम ट्रेडमिल पे बिना रुपट्टे के भाग रहे थे। क्या भाग रही है भाई, वाह। अच्छा, तुम्हें पसंद है ऐसे? तो बिना दुपट्टे के तुम भाग रही थी, तो हमने दिखा दिया, पब्लिक को दिखना चाहिए कि तुम बिना दुपट्टे के भाग रही थी। हाँ, बिना रुपट्टा हमारा ट्रेडमिल के हैंडल में था और हम ऐसे ऐसे भाग रहे थे। अच्छा। हम ऐसे करके भाग रहे थे हम, और वहां पे किचन में बिल्कुल सामने खाना बना रहा था वो लड़का। इसका मतलब रुपट्टा सिर्फ व्लॉगिंग के लिए है। हिजाब जो है, हिजाब तो है ही नहीं, वक्ती हिजाब है, और कुछ चंद लोगों के लिए, चंद लोगों के क्या सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए तुम हिजाब डालती हो, लेकिन मजा आ जाता है, मेरी इमेज तो बन रही है ना। हाँ, वही ऑडियंस है तुम्हारी, तो देखेगी। तब तक के लिए खुशामदीद। अरे अरे अरे, चलो हकीम के पास जाना है। हकीम उस्मानी? हकीम नहीं, उन्होंने सबने बोला हकीम के पास जाओ। हमने तो देखा डॉक्टर हकीम उस्मानी मर्दाना इलाज। हाँ, तो तुम्हें ले जाना है ना उसके अरे यार, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, अरे मैं ठीक